बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद एक दिन गुजर गया और इमरान खान साहब का जेल में केस लगा हुआ था। जेल में जो केस था वहाँ पे क्या सूरत हाल पैदा हुई, इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इसको आप देख लें कि अडियाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत हुई और इमरान खान साहब के ऊपर फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है कि इस एक और केस में उन्हें सज़ा दी जा सके। इमरान खान के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरख्वास्त की गई कि जनाब वकील थे आन दो। बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि जज साहब सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं इन कानूनी मामलात में और मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए और दीगर वकला को आने दिया जाए। तो एक तो इमरान खान साहब के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरख्वास्त दी गई, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने जेल के बाहर मौजूद उस्मा खान को कमरा अदालत में बुलाया। इमरान खान के वकला सफाई सलमान सफदर और कौसीन मुफ्ती अदालत में पेश हुए। वकील कौसीन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जरा करने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा, जिसकी स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने मुखालफत की और कहा कि जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की बहन कमरा अदालत में आ चुकी हैं, अब भी गवाह पर जरा नहीं की जा रही। जिन 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था वो भी मौजूद हैं। वकला सफाई वक्त पर कमरा अदालत में भी नहीं आते, इन्हें पाबंद किया जाए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने कहा कि अगर ऐसा ट्रायल करना है तो वो स्टेट कौंसल मुकर्रर करके फैसला दे दें। ना वकला आ सकते हैं, ना अहले खाना और ना ही मीडिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने जवाबन हौसला दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अब ये जिस तरह ट्रायल हो रहा है सारी दुनिया को पता है और पीटीआई को ये लगता है कि उनके साथ इस ट्रायल में भी माजी की तरह ज्यादती होगी। जैसे साइफर वाला मुकदमा बनाया गया, जैसे इद्दत वाला केस चलाया गया, जैसे तोशाखाना का एक और पहले केस चलाया गया। ये वो सारे मुकदमात हैं जो अलकादर वाला भी, ये सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। 9 मई के मुकदमात तो वो तो ना 3 में ना 13 में, जिस किस्म के वो मुकदमात हैं उन्हें अगर आप सुने और उन्हें आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स जिस मुल्क के अंदर इदारे कर रहे हैं वो मुकदमात में, उन इदारों को क्या रहने का इख्तियार भी है। अजीबोगरीब किस्म की बोंगियां मारी हुई है वहां पे। और अभी तो इतना आगे निकल गई पुलिस, इतनी एडवांस हो गई पंजाब पुलिस के पंजाब में एडवांस में एफआईआर भी हो जाती। वो गुज्जरपुरा की एक एफआईआर गर्दिश कर रही है, वो 4 तारीख को हो गई थी कि 5 तारीख को ये होने वाला है जनाब, पहले से हमने एफआईआर दे दी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने हमें कुछ बातें की। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद लोग निकले और लोग अपनी मदद आपके तहत निकले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इतना जुल्म किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली मुतारफ करवाई है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, स्पेशली वो न्याजी साहब जो अहमद न्याजी साहब, वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान का हुक्म आया है कि अब स्मार्ट एहतजाज करना है। ये स्मार्ट एहतजाज क्या होता है? इमरान खान साहब ने सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे, इससे नुकसान कम से कम होगा और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, अपने लोगों की जान भी बचाएंगे। यानी हम नुकसान से भी बचेंगे और हम कोरोना वायरस से भी बचेंगे। ये इमरान खान साहब ने जब स्मार्ट लॉकडाउन का कहा तो इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया। एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफ़ियों को बुला बुला कर कहा कि हमारा वज़ीर आज़म शायद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप जनाब इमरान खान को समझाएं। एस्टेब्लिशमेंट कहती थी सहाफ़ियों को कि इमरान खान को जाकर कायल करो कि वो पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दे। सहाफ़ी जाकर इमरान खान साहब से कहते थे कि जनाब आप पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दे। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से भी कहती थी, अपोजिशन से भी प्रेशर डालती थी, मीडिया को भी कहती थी, ताकि इमरान खान साहब पूरा लॉकडाउन लगाएं और इमरान खान साहब का पूरा बंदोबस्त हो जाए पाकिस्तान की सियासत में। क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल डील कर चुके थे जनरल बाजवा से, तो अब उन्हें जल्दी थी कि कोरोना के बहाने ही इमरान खान साहब को निकाल दें। लेकिन इमरान खान साहब ने बात इनकी नहीं सुनी और एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसका शुरू में मजाक उड़ाया गया लेकिन फिर पूरी दुनिया ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अब आजकल कुछ सहाफ़ी और कुछ दीगर लोग जो है इमरान खान साहब के उस दौर में जब कोरोना वायरस आया हुआ था, एक अखबार की कटिंग निकाल कर लगाते हैं जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि जो लोग जलसे जुलूसों के लिए कुर्सियां वगैरह देंगे उनकी चीजें, उनका सामान जब्त किया जाएगा। और वो सहाफ़ी कोई लिखता है जी हम दायरों में घूम रहे हैं, कोई कह रहा है जी इमरान खान के दौर में भी ऐसा था, कोई कह रहा है जी याद माजी अजाब है यार। अब
तो मैं सिर्फ याद दिलाऊं, वो कोरोना वायरस का दौर था। इमरान खान ने तो किसी भी जलसे की परमिशन देने से इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते थे। कोई जलसा करना चाह रहा है, जुलूस करना चाह रहा है, जितने PMLN ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जलसे किए, उनकी तो कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। जितने फजल रहमान साहब ने किए, पीपल्स पार्टी ने किए, इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपने जितने जलसे करने आप करें, लॉन्ग मार्चेस लेकर आने आप लेकर आए। ये जलसे भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी लेकर आते थे। तो इमरान खान ने तो जमहूरी होने का सबूत दिया था। लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन बहुत ही घटिया निकले और उन्होंने तमाम जमहूरी इकदार जो हैं उन्हें पामाल किया है, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और उसके खौफ की वजह से, उसकी मकबूलियत की खौफ की वजह से। और उनको क्या मसला है, इन्हें लगता है जब तक इमरान खान है या उसकी मकबूलियत है, सियासत में इनकी दाल नहीं गलेगी। तो वो जनाब, वो जो कटिंग जो है वो इस वक्त पेस्ट करके तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो कोरोना वायरस के टाइम की है। और आज अगर कोई मना करता है तो आप उसके साथ इसका मुवाजना नहीं कर सकते। किसी की जान बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप इकट्ठा ना करें। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने स्मार्ट एहतजाज की कॉल दी है। वो ये कहते हैं स्मार्ट एहतजाज करें, यानी आपने गिरफ्तार नहीं होना और आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हुकूमत के नाक में भी दम करके रखें। और यानी वो कहते हैं भगा भगा के मारे इन्हें। अब हमारा जो सहाफ़ी तबका है उनको आदत है देखने की कि इकट्ठा हजूम आ रहा है बहुत बड़ा, और ये हजूम आकर खड़ा हो गया, इसको अपने जनाब देखना है और यहां तसल्ली से खड़े होकर इनकी कवरेज करनी है, इनके इंटरव्यूज करने और चला देना है। अब इसके लिए मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि जनाब उनको इकट्ठा तो होने दें, हमने उनसे बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो एहतजाज करें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं, या रैलियां निकालें, छोटी मोटी एहतजाज करें, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में, अलग अलग जगह पे करें। वो उन्होंने किया है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तानी एक नई तरह की सियासत देखेंगे, एक नए तरह का एहतजाज देखेंगे, जिसके लिए ना तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रेंड है और जिसके लिए ना तो पाकिस्तान का सिस्टम पहले से ट्रेंड है और ना इन्होंने ऐसी चीज़ पहले विटनेस की है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुतारफ करवाई जो इससे पहले नहीं थी। सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, वो मिडिल क्लास को सियासत के अंदर लेकर आना है। मिडिल क्लास जो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी, यहाँ पे एक मिडिल क्लास के अंदर मशहूर जुमला होता था, मैं तो बिल्कुल गैर सियासी हूँ भाई मैं तो बिल्कुल सियासत में नहीं हूँ भाई। यानी ये बड़ा फख्र समझते थे लोग के भी सियासत से मेरे से सियासी बात कोई ना करे, तो गाली समझते थे लोग इसको। तो इमरान खान साहब ने लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलवाई, उन्हें लेकर आए, और अभी वही मिडिल क्लास जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है, ना वो निकली जाती है ना उगली जाती है एस्टेब्लिशमेंट से। ये मिडिल क्लास इतनी रेलिवेंट हो गई है कि बाकी सारे के सारे इररेलिवेंट हो गए हैं और ये पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, तगड़े लोग हैं। भारत इमरान खान साहब ने अब स्मार्ट एहतजाज का हुक्म दिया अपनी पार्टी को और कहा जी भगा भगा के मारेंगे। और इमरान खान साहब का केस जो है वो अब 9 अगस्त तक मुलतवी हो गया है। इमरान खान साहब ने जो कारकर्दगी है कारकुनों की, उससे इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो मुतमईन है। फिर एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने दोहराई है, बाद लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जहां जहां पे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो लड़ने चाहिए। मैदान तो वाकई खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और जहां ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो आपको लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी यही कर सकती है, मजीद एक्सपोज कर सकती है। लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या, ये PTI के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस करेंगे कि देखें जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, मरीम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पाँव दबा दिए हैं, उसके बाद देखें अब आप ये हुकूमत बन गई और ये जनाब हमारी सीटें आ गई, अब तो अगली दफ़ा हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। अब ये सिलसिला चलेगा कब तक? देखिए ये जो एहतजाज हो रहे हैं इनका सिलसिला चलेगा जब तक मौजूदा फौजी की आदत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे जो टाउट्स हैं वो भी ये कहते हैं, जो फौज की तरफ से आके खबरें देते हैं ज़राए से, वो भी ये कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक आप ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलने वाला है। मौजूदा आर्मी चीफ अगर 2025 में नवंबर में रिटायर हो जाते हैं और एक नया आर्मी चीफ आता है, तो हो सकता है कि आने वाला आर्मी चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस जालिमाना सिलसिले को रोके, तो चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे।
अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जाएं ना और वही कंटिन्यू कर ले। तो अगर आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये तो सबको पता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो तब्दील होनी नहीं है। ये पॉलिसी खौफ पे मबनी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और अगर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इस सब में जो बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो पिछले तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3.5 साल से, वो ये है कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। यानी मईशत ये खड़ी नहीं कर पा रहे। मईशत की हालत आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने, सारा लोगों का पैसा दूसरे मुल्कों का हमने लाकर जमा किया हुआ है अपने ख़जाने में। पाकिस्तान का अपना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये मुल्क अपना पैसा वापस ले, जिस पे आप बहुत भारी कर्जा उसके ऊपर सूद देते हैं, अगर वो पैसा वापस लें तो आप तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, वो बात उन्होंने उस वक्त गलत नहीं की थी। फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है ये वापस नहीं हो सकता इस वक्त। चीनी की आप मिसाल ले लेना, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 80 रुपए किलो वाली चीनी अब 210 रुपए, 205 रुपए और बाज़ जगह पे इससे भी महंगी बिक जाती है। और आने वाले दिनों में जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 225 तक या इससे ऊपर जाएगी। और फिर जब पाकिस्तानी अपनी चीनी बनाएंगी, शुगर मिले, तो वो भी मुनाफा कमा के कुछ कीमत कम भी कर देंगे, तो उस वक्त भी अवाम के ऊपर बोझ रहेगा। तो ये महंगाई कम होने वाली तो नहीं है। गुर्बत में जो लगातार इजाफा हो रहा है, लगभग आधे पाकिस्तानी अब गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये भी ठीक होने के इम्कान कम है, क्योंकि मायूसी है, एक गवर्नेंस के बड़े संजीदा मसाइल हैं। हुकूमत अपना हर काम करते हुए यही सोचती है कि इमरान खान का क्या बनेगा, या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब आपकी सारी पॉलिसीज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं, जेल में बैठे हुए एक लीडर के लिए है, तो फिर उन पॉलिसीज में खराबियां होती हैं और उनकी वजह से हालात बेहतर होने की वजह से खराब होते हैं। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। अभी एक और मेजर साहब शहीद हो गए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ऊपर नीचे शहादतें हो रहे हैं फौजियों की, और अवामी शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी को लेकर। यानी जो कबायली लोग हैं वो अब चाहते ही नहीं है कि वहां पे ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन के सख्त खिलाफ है। और दूसरी तरफ जनाब ऑपरेशन भी किए जाते हैं और दहशतगर्दी भी कंट्रोल नहीं होती। इन सारी चीजों को अगर आप प्लस माइनस करके देखें, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है लगातार, और पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं। एक रिपोर्ट है और ये गल्फ न्यूज में है। ये रिपोर्ट आप देखें ना कि सिर्फ 6 महीने के अंदर, ये खलीजी अखबार है गल्फ न्यूज, और मैं अभी आपको एक और इस हवाले से इंकशाफ करता हूं आपके सामने। मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता चली है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ाज क्यों बंद किए हुए हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ 6 महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये खलीजी अखबार गल्फ न्यूज का दावा है। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर समेत नर्सेज के मुल्क छोड़े जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। ज़्यादातर अफराद की तरजीह बरतानिया, कनाडा और खलीजी ममालिक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कई अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तानियों को वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ना यहाँ अरब ममालिक में, कई ममालिक ने तो पहले से बंद किए हुए थे, कई ने अब बंद किए हुए हैं, वो वीज़ाज नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को। उन्होंने पॉलिसी बहुत सख्त कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। ये क्यों हो रहा है, ज़रा इसके बारे में आप सोचें। ये खलीजी ममालिक को तो सस्ती लेबर चाहिए होती है और वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनके तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को इस वक्त वीज़ाज क्यों नहीं मिल रहे और इतनी सख्ती क्यों हो गई है। देखें, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा था ये ब्रेन गेन है, मेरी समझ में आज भी उनकी वो बात नहीं आई, मैं हैरान होता हूं। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने, ये मुझे एक खलीजी मुल्क से ये बात पता चली, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बताया फिर उन्होंने कहा था कि अभी आपने नाम नहीं लेना, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि एक खलीजी मुल्क है, वहां पे मेरे एक दोस्त हैं, वो कुछ वीज़ाज के लिए काम करते हैं और उनके वहाँ का जो होम ऑफिस है उसमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात 2 दिन पहले बताई और उन्होंने कहा जनाब के, मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तानियों पे इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, इंडियंस पे, बांग्लादेशियों पे उस तरह से नहीं है मामला जिस तरह पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तानियों से तो आपका बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी हम जो पाबंदी लगाते हैं ना या लोगों को अपने मुल्क में आने से रोकते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पे रोकते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, धड़ाधड़ लोग अपने पासपोर्ट बना रहे हैं और निकलना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की हुई है कि ब्रेकें लगवाएं, हमारे लोग बहुत तेज़ी से पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं और छोड़कर जा रहे हैं। अब जो यूरोप है और बरतानिया है, वहाँ पे वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, सबको मिल नहीं सकता। तो उसके लिए लोगों को बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लोग अपने घर बार बेच के, ज़मीनें बेच के, अपनी जायदाद बेच कर लोग यूरोप और अमेरिका और बरतानिया इस साइड पे जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस करें तो हुकूमत की आप पॉलिसी देखें कि एक तो पाकिस्तान में लोगों के सारे मौके उन्होंने ज़ाया कर दिए। पाकिस्तान में आप काम कर नहीं सकते, सरमायाकारी कर नहीं सकते, हालात इन्होंने मुश्किल कर दिए जीने के। लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं, आपका पैसा महफूज नहीं अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो। सिर्फ माफिया वहाँ पे कामयाब हो सकता है। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए रास्ता रोकती है। तो ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी सरदार हमजा मान, उनके घर के मनाज़िर में देख रहा था कि उनके घर को तोड़ दिया जनाब पुलिस ने घर में घुसकर। और बड़ी अफसोसनाक बात है, यानी इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सहाफ़त करना ही अब एक जुर्म बन गया है। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफ़त में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के ज़ुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यानी कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफ़ियों पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शोकाद आ जाता था इदारे की जानिब से, या कोई चले मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते हैं, गायब कर देते हैं, घर बार तोड़ देते हैं, घर वालों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी थी, जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई आज के दिन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक एक एहतजाजी मार्च किया। इनके हाथों में जो है वो इन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उस पर इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे, और साथ जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी, और रोज़ाना वो करेंगे तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, वरना एक एक करके सारे MNAs तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये 9 मई के केसेस में, 26 नवंबर के केसेस में एक एक करके सबको सजा देंगे, इलेक्शन कमीशन नायल करेगा और सब पे आके PMLN के लोग बैठ जाएंगे। बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक चीज़ का एतराफ़ किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। अगर कल इलेक्शन हो जाएं तो 8 फरवरी से ज़्यादा वोट उन्हें मिलेंगे, और हो सकता है कि इस दफ़ा उन्हें 3/4 अक्सरियत भी मिल जाए। 2/3 तो दूर की बात है, यानी हर 4 में से 3 लोग उन्हें वोट डाल दें। इतना ताकतवर इमरान खान साहब हो चुका है। और ये वो लोग कह रहे हैं जो इमरान खान की पार्टी में नहीं है। यानी अगर आप कह सकते हैं कोई न्यूट्रल बात करता है तो उनमें एक आदमी मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ये कहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ग्राउंड पे देख रहे हैं पब्लिक क्या कह रही है और मामलात किस तरफ को चल रहे हैं। मियाँ आबाद फ़ारूक ने एक क्लेम किया उनके सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके भाई मियाँ शहजाद फ़ारूक को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्होंने ये इतला दी है कि कल रात 5 अगस्त को थाना लोअर माल से SP सिटी ने मियाँ शहजाद फ़ारूक को मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया है। थाने के अंदर दीगर साथियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब ये आप देखें जनाब, ये चल रहा है, एजेंसियों की सियासत में मुदाखलत, और उसके ऊपर खुली खुली लोग बात कर रहे हैं। एजेंसियों की मुदाखलत तो ऐसे है कि आपने देखा पीछे सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसके बाद मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए। अब मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी कल के एहतजाज में आए हुए थे। जो गंडापुर साहब के साथ हुआ वो तो मैंने आपको बताया पिछले वीलॉग में, लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी साहब के चंद मनाजिर मैंने देखे और फिर मुझे पाकिस्तानी कौम पे तरस भी आया और इन सरमायादारों पे मुझे दोबारा से गुस्सा भी आया। यानी जिस तरीके से ये आदमी लोगों के मुंह पे बिस्किट मार रहा था ना ऊपर से, यानी अगर आप लोगों को बिस्किट देना चाहते हैं, नीचे भूखे लोग हैं, वो सुबह से रैली में चल रहे हैं, तो आप वो जो ट्रे है बिस्किट वाली वो नीचे भिजवा दें, लोग ले लेंगे और खा लेंगे। ये ऊपर से बिस्किट पकड़ के ऐसे भी नहीं, ऐसे फेंक रहा था।